सामने से नमस्कार, मैं पंकज शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रदेश समाचार। मैं आया हुआ हूँ बहुकरा गांव में, जिला गौतम बुद्ध नगर में, प्रधान जी से कुछ खास बातचीत करने के लिए। तो आओ चलते हैं प्रधान जी से कुछ खास बातचीत करने के लिए। प्रधान जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। नमस्कार। मेरा नाम यतीन्द्र कुमार अत्री, ग्राम भवोकरा हिमायतपुर का मैं प्रधान हूँ, जिला गौतम बुद्ध नगर, तहसील जेवर। आप कितने गाँव के प्रधान हैं? 2 गांव के। आप पहली बार प्रधान बने हैं? जी। कितने वोटों से आपने विजय हासिल की? मैंने तकरीबन 300 वोटों से विजय हासिल की है। तो जनता का अच्छा सपोर्ट रहा आपके साथ? हाँ, जनता ने ही मुझे लड़ाया है प्रधानी। मैं तो एक सामान्य शिक्षक आदमी हूँ, शिक्षक लाइन का आदमी हूँ। मेरे को बस्ती ने नाम मेरा रख करके मुझे प्रधानी का इलेक्शन लड़ाया। बस्ती की कृपा से मैं प्रधान बना हूँ। तो जैसा कि आजकल सुनने में आ रहा है कि पंचायत घर में मिनी सचिवालय की तरह काम किया जाएगा, आपकी इस चीज़ पे क्या राय है प्रधान जी? ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की कि हर गांव में जो हमारे जो जिन सेवाओं के लिए हमें दूर तक जाना पड़ता था, जब सचिवालय हमारा गांव में ही करवाएगा तो जन्म मृत्यु का पंजीकरण उसी में हो सकेगा। और सीएससी की सेवाएं, जैसे हम अन्य बहुत छोटे छोटे काम हैं जिनके लिए हमें जाना पड़ता है, जाति प्रमाण पत्र, वो सब काम ग्राम सचिवालय के द्वारा ही प्रदत्त किए जा सकेंगे। आपके गांव की टोटल जनसंख्या कितनी होगी? हमारे गांव की जनसंख्या दोनों गांवों को मिला के तकरीबन हमारे 5400 के करीब जनसंख्या है। जिसमें लेडीज़ और जेंट्स कितने होंगे? लेडीज़ और जेंट्स का हमारे यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ आप जो मतलब एवरेज निकालेंगे वो 50 to 48 का है। आपने वृक्षारोपण कराया अपने गांव में? जी। अभी तक कितने पौधे लगवा चुके हैं? अभी तक हमारे यहाँ पे तकरीबन 900 के करीब पौधे लग चुके हैं। 900 के सिर्फ? 900 दो गांव में? हाँ, 902 गांव में रोड साइड। आपके गांव में प्राइमरी स्कूल है? जी, हमारे पास में 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक जूनियर स्कूल है 8th क्लास तक का, और वो अच्छी तरीके से मेंटेन हो रहा है। उनके बारे में भी हमारी अलग अलग योजनाएं हैं। जैसे अब हम शिक्षक लाइन से, मैं खुद बीएड टेट पास इंसान हूँ, तो मेरे को पता है कि शिक्षा में क्या काम करना है। अब हम अपने स्कूलों को, जैसे अब आजकल प्राइवेट स्कूलों में जाओ तो प्राइवेट स्कूलों में क्या कहते हैं, वो आपको मॉनिटर पे पढ़ा रहे हैं आपको। तो हम सोच रहे हैं ग्राम पंचायत के फंड से अब हम अपने प्राथमिक विद्यालयों को मॉनिटर से लेस करेंगे। ये तो आपकी बहुत ही अच्छी सोच है। और जैसे कि प्राइमरी स्कूल में खाना आता है आपके यहाँ पे, जी। तो आपने वो कभी खाना खा के टेस्ट किया है? हमारे यहाँ पे खाने की जो व्यवस्था है, जिला गौतम बुद्ध नगर में सेंट्रल पूलिंग से होती है। अक्षय पात्रा नाम का एक एनजीओ है जो यहाँ पे खाने की मिड डे मील की सप्लाई करता है पूरे गौतम बुद्ध नगर में। खाने की क्वालिटी उनकी ठीक है, वो वेल मेंटेन्ड है, अच्छी तरीके से चल रही है। नहीं, वो तो ठीक है। हम्म। जैसा कि जेवर में पता है कि खाना आता है जेवर हम्म। से, तो आपने वो खाना कभी खाया है कि हाँ पता नहीं मैं कि हाँ मैं बच्चों बच्चों को खाना आ रहा है, बच्चे खाना खा रहे हैं, कभी शिकायत नहीं करते, अध्यापकों के डर की वजह से नहीं करते, या कुछ भी होता है, अब वो हेल्थी है या अनहेल्थी है, उस चीज़ को लेकर आपने कभी खाना टेस्ट किया? हमारे यहाँ पे प्रधान के अंडर में एक शिक्षा समिति होती है। शिक्षा समिति में 5 मेंबर होते हैं और एक आमंत्रित मेंबर होता है। तो हमारे शिक्षा समिति के मेंबर, मैं प्रधान में उसका अध्यक्ष होता हूँ। हम सब लोग जाके समय समय पर तीनों स्कूलों में चेक करते हैं और खाने की गुणवत्ता की जांच करते हैं, खाना सही है। फल कैसे आते हैं आपके स्कूल में? फल देखिए, अब जब एक सेंट्रल पूलिंग में सिस्टम खरीदा जाता है तो मैं ये कहूँ कि फल बहुत अच्छे आते हैं तो ये कहना गलत है। पर हाँ, एवरेज ठीक हैं। मतलब आपके यहाँ जो स्कूल में फ्रूट्स आते हैं वो एक एवरेज आते हैं सिर्फ? हाँ, एवरेज आते हैं क्योंकि वो खरीदे पहले जाते हैं सेंट्रल पूलिंग में, बल्क में जब सामान खरीदा जाएगा। हम्म। और जब उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें टाइम में काफ़ी निकल जाता है उनका, तो उनकी क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाती है। मिल्क भी आता है आपके स्कूल में? हाँ, मिल्क भी आता है। कौन से दिन मिल्क आता है? ये तो मेरे को भाई अभी याद नहीं है। जैसे कि मोस्टली देखा जाता है कि बुधवार हम्म। को मिल्क आता है, तो यहाँ पे हम्म। अभी आपने मतलब ये हम्म। चीज़ कभी नोटिस नहीं की कि मिल्क हाँ, कब मैंने आता है? प्रॉपर ये नहीं चेक किया कि मतलब आज में इस दिन की वजह से ये मीनू आएगा। बाकी आपके मीनू कार्ड से ही आते हैं सारे। स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में मेन्यू होता है खाने के लिए, जी। तो उस मेन्यू के हिसाब से खाना आता है या चेंज भी हो जाता है? हाँ, कभी कभार चेंज भी हो जाता है। ऐसा क्यों? अब जैसे मार्केट में सप्लाई है, अब जब कोई कंपनी बड़ी काम कर रही है तो उस सप्लाई को नहीं पकड़ पा रही है। अब आगे से मान लीजिए आज फ्रूट आना है और फ्रूट आगे मार्केट में नहीं पहुंचे तो फिर नहीं आ पाएगा वो। अच्छा। ये कोविड की जो वैक्सीन चल रही थी आपके यहाँ पे मोस्टली कंप्लीट हो गई है या रह गई है अभी कुछ? हमारे यहाँ पे 50% गाँव कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट डोज या सेकंड डोज? फर्स्ट डोज हमारे यहाँ 50% से ज़्यादा हो सकी है, सेकंड डोज हमारे यहाँ 40% के करीब है। ऐसा क्यों इतना डिले क्यों? गवर्नमेंट तो कब से सरकार कर रही है कि वैक्सीन लगवाओ वैक्सीन लगवाओ, इसमें इतना थोड़ी टाइम हो गया। इसमें थोड़ी स्वास्थ्य विभाग थोड़ा पीछे है हमारे यहाँ।
तो इस चीज़ के लिए आपने कंप्लेंट नहीं करी है हाँ आगे? कंप्लेंट की है, वो हमारे यहाँ मतलब लगा रहे हैं कैंप, अब भी कैंप लग रहा है उनका, अभी पिछले संडे को कैंप था उनका, तो वो कर रहे हैं। उसका सिस्टम क्या है कि वो एक दिन में अब ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। यस। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में शाम 3 बजे तक ही उनका सिस्टम काम करता है। नहीं प्रधान जी, रजिस्ट्रेशन तो हैंड टू हैंड हो जाता है, ऑन द स्पॉट मेरी हो सुन जाता तो है। लीजिए अब, उसमें नेटवर्क इश्यू होने के कारण जब भी यहाँ पे कैंप लगता है तो एक दिन में वो ज़्यादा से ज़्यादा 150 लोगों को वैक्सीन वैक्सीन करवाते हैं। लगाते हाँ। हैं। और आजकल हेल्थ को लेके डेंगू मलेरिया की बहुत शिकायत चल रही है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम अपने समय पे जब हम प्रधान चुने गए थे, तो जब इसका कोरोना का बहुत बड़ा प्रकोप था, तो तुरंत ही हमने अपने गांव में स्प्रे कराई। उसके बाद में हम हमारे सामुदायिक केंद्र जेवर से डीडीटी लेके आए। नहीं, जैसा कि मैं मैंने अभी बता रहा हूँ, मैंने मैं पूछा आपसे अभी डेंगू के लिए, तो ये हम्म, तो 2 क्वेश्चन हो गए। अभी आपने बोला कि फॉगिंग कराई, तो फॉगिंग कराई तो ये तो कोरोना के लिए हो गया। अभी मैंने क्वेश्चन किया था नहीं आपसे डेंगू मलेरिया के मैं लिए। बता रहा हूँ, डेंगू मलेरिया के लिए हम वहाँ से डीडीटी का स्प्रे कराया हमने पूरे गांव में। डीडीटी लेके आए और हमने बल्क में कराया, और गांव में क्या हुआ है कि सब लोगों ने छोटी छोटी टंकी लेके 200-200 लीटर पानी में स्प्रे कराया। हमने 14,000 लीटर पानी में उस दवा को मिक्स कर करके ट्रैक्टर की नोजल स्प्रे से पूरे मकान, घर, सड़क सब पे स्प्रे कराया। उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ, हमारे गांव में इतनी बीमारी नहीं आई है। जबकि हमारा पड़ोसी गांव है थोड़ा, जिसमें डेंगू के मारे बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, वहाँ एक एक दिन में 7-7, 8-8 मौतें हुई हैं। पर हमारा गांव शायद उस स्प्रे की वजह से हमारा गांव बहुत सेफ है। ओके। और जैसे कि अभी पंचायत घर को लेके मिनी सचिवालय की मैंने क्वेश्चन किया था, हम्म। तो अभी आपने पंचायत घर में क्या-क्या विकास कराया है? पंचायत घर में अभी मैंने कोई विकास नहीं कराया। पंचायत घर की जो बिल्डिंग है वो पूर्व प्रधान के द्वारा बनाई गई, उसमें कुछ मामले रह गए हैं जो अभी वो कंप्लीशन नहीं हुआ है। जब उसका सरकार हमें को कंप्लीशन या हमें हैंड ओवर कर देगी तो हम उसको अपने तरीके से कराएंगे। तो इस चीज़ के लिए आपने ऊपर मतलब कंप्लेंट नहीं की है अभी तक हाँ हैंडओवर लेने के लिए? हाँ मैंने डीपीआरओ साहब को बोल दिया है कि वो हमारे पंचायत घर को जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें हैंड ओवर कर दें, फिर हम अपने गांव के इस कार्य को और अच्छे सुचारू रूप से कर पाएँ। तो मतलब अभी तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट वहाँ से नहीं मिला है? हाँ कुछ अभी मतलब कुछ हो भी रहा है, कुछ नहीं भी हो रहा है, अभी संतुष्टिपूर्वक नहीं कह सकते। तो आप जैसे कि यहाँ पे गांव में तालाब को और नहरों को लेके प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा कोई आपकी परेशानी जो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं? नहीं, तालाबों के लिए हमारे यहाँ परेशानियाँ हैं कुछ। अभी हमारे पास में 3 तालाब इस गांव में हैं, गांव भवोकरा में, और 2 तालाब मतलब एक तालाब हमारे पास गांव हिमायतपुर में है। हम एक तालाब और बनवाना चाह रहे हैं, और उस तालाब से अब हमारे पास में एक तालाब ओवरफ्लो हो रहा है, तो हमने अपने कुछ सीएसआर से या सोशल फंडिंग से या हमारे जो सोशल अपने मित्र वगैरह हैं उनसे हमने एक प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि कैसे इस पानी को वहीं की वहीं छोटे मिनी ट्रीटमेंट प्लांट में बदल के उस पानी को वहीं स्वच्छ करके उस खेती के प्रयोग में लिया जाए, उस पानी को, पोखर वगैरह तालाब वगैरह के पानी को। अभी क्या होता है, अभी वो तालाब एक तो हमारे पास तालाब है वो ओवरफ्लो हो रहा है। अब ओवरफ्लो रहा तो किसानों से जो बराबर में जिन लोगों की ज़मीन है उनको नुकसान हो रहा है उससे। नहीं प्रधान जी, जैसा कि अभी आपने बोला कि प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के लिए आपने आके बोला है या फिर अपने गांव वालों के सूझबूझ से ही या 2-4 लोगों से मिलके ही ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की जो विचार आपने बनाया है, नहीं ये नहीं अभी क्या है? नहीं ये ये, आप मुझे विस्तार में बताएंगे? हाँ हाँ बता रहा हूँ मैं। अभी क्या होता है हमारे पास में, अब उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए काफ़ी धन की मात्रा की ज़रूरत है। और समथिंग? समथिंग मैं बता रहा हूँ, तो समथिंग 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 उसके लिए कम से कम 20 लाख रुपए चाहिए हमें। और उस काम को हम कैसे करेंगे, अब हमारे यहाँ ज़िले में हमारे यहाँ जितनी भी एमएनसीज बनी हुई हैं, इनके पास एक फ़ंड होता है जिसे समाज के उपयोग में खर्च करना होता है इनको ज़रूरी। तो हम कुछ कंपनियों से संपर्क कर रहे हैं कि वो अपना पैसा हमें दें, जिससे हम उस पैसे को, स्पॉन्सर उसकी वो ही रहेंगी, हम उनका बाकायदा उसमें प्रचार करेंगे, और उसको हमारे जो पोखर हैं, तालाब हैं, उनको इस तरीके से डेवलप किया जाए कि वहाँ ना तो ओवरफ्लो की संभावना रहे, और जो उसमें पानी है उसकी क्वालिटी हम अच्छी सुधार के कृषि प्रयोग में उपयोग ले सकें। अच्छा, आपके गांव में वृद्ध महिलाएं और विधवाएं और विकलांग की मात्रा समथिंग कितनी होगी? हमारे गांव में तकरीबन विकलांग की श्रेणी में 20-22 लोग आते हैं, सभी को पेंशन मिल रही है। तो आपने पेंशन कराई है या पहले से ही उनको पेंशन है? कुछ लोगों की पेंशन हमने कराई है, कुछ लोगों की पहले से है। तो जो विकलांग होते हैं उनकी कितने % पे पेंशन होती है?
विकलांग में अलग अलग क्राइटेरिया है। अब कोई आदमी मतलब 20% 30% पे भी पेंशन हो जाती है। नहीं 20, जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला 20-30% पे तो कभी पेंशन होती ही नहीं नहीं। नहीं नहीं होती है, मैं बता रहा हूँ। अब मिनिमम कितने परसेंट पे होती है? मेरा मिनिमम क्वेश्चन कि ये है, मतलब कि आप जो मुझे बता रहे हो डिटेल में 20-30%, 20-30% पे तो ऐसा नहीं है, लेकिन कितने मिनिमम कितने परसेंट पे विकलांग की पेंशन स्टार्ट होना चाहिए? मिनिमम जो होनी चाहिए। यस। अब उसके अलग अलग क्राइटेरिया है। कोई इंसान, अब मान लो दिमाग से थोड़ा सा कमज़ोर है, उसका विकलांग का अलग मॉड्यूल है। कोई पैर से कमज़ोर है तो वो कमा सकता है, कोई हाथ से कमज़ोर है तो कमा सकता है। अलग अलग क्राइटेरिया। अब जैसे आज की डेट में गवर्नमेंट ने ये सफ़ेद दाग वाली जो बीमारी होती है, इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि चर्म रोग, हाँ छाजन। चर्म रोग, छाजन वगैरह, इसको भी इन्होंने विकलांग की श्रेणी में रख दिया है। हाँ। हाँ, तो अब जो आदमी जिसके खाली सफ़ेद दाग हैं तो उसको पेंशन कहाँ से मिल जाएगी? वो तो काम कर सकता है, कमा सकता है अपनी अर्निंग। नहीं, जैसे कि पेंशन के लिए बोला है, विकलांगों की गिनती में आ गई, लेकिन विकलांग तो सिर्फ बॉडी को लेके परसेंटेज पे मानते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी है वो 100% में रहती है। अभी विकलांग है तो कितने हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, बीमारी नहीं, लाइक हम विकलांग है, जैसे कि होते हैं पैर पैर नहीं है, हाथ नहीं है, या वर्क नहीं कर पाता जो हमारा हाथ पैर, आजीविका अपनी उस चीज़ के लिए कितना परसेंट पे मतलब पेंशन होना चाहिए? देखो एक्चुअल परसेंटेज तो मेरे को पता नहीं है कि कितने पे होना चाहिए। बाकी मैं ये कहता हूँ कि जो इंसान अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है उसको पेंशन मिलनी चाहिए, चाहे वो विकलांग की श्रेणी में है या नहीं है। अब कोई इंसान, मेरे गांव में ऐसे बहुत केस हैं कि अब जो इंसान कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त टाइप के हैं, अब अगर उनका परसेंटेज देखो तो वो बिल्कुल कम है, पर वो आजीविका नहीं कमा सकते, तो उनका भी गुजारा कहीं ना कहीं से चलना चाहिए। नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी एक मतलब आइडिया तो होता ही है कि हाँ इतने परसेंट पे होना चाहिए। तो तकरीबन ज़्यादा भी नहीं तो 40% होना चाहिए। यस। ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और आपसे एक हमारा एक आखिरी क्वेश्चन, आप अभी विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप किस पार्टी को समर्थन करने वाले हैं? देखिए, हम एक संवैधानिक पद पे हैं, हमें कोई भी सरकार ऊपर आएगी सभी को सपोर्ट करना है, हमें गवर्नमेंट की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना है गांव में, अच्छे अपने गांव के लिए। हमें ऊपर जाके ये सोचे कि हम वहाँ ये करेंगे। हमें अपने गांव के लोगों ने हमें जो सम्मान दिया है, हमें जो प्रधान चुना है, वो चुना है हमारे गांव के लिए। अब ऊपर से जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने तरीके से योजना बनाती है, हम उनको अपने तरीके से यूज़ करके कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ये हमारी ड्यूटी है। आपको क्या लगता है आपके जो ज़िले में जितने भी प्रधान हैं, तो आपने कितना मतलब कितने परसेंट आपने यहाँ पे मतलब अच्छा काम किया है, ये आप मुझे एक बार बता सकते हैं? ऐसा नहीं है कि आप जब 2 गांव के प्रधान हैं, आप और भी जगह जाते हैं, घूमते हैं, बहुत सारे आपके प्रधान फ्रेंड्स भी होंगे, देखिए, तो उनको लेकर जब विकास को देखकर ऐसा क्या लगता है आपको? जैसे कि अभी आपने मेरे को बताया कि इतनी लाइट्स वगैरह आपने लगा रखी थी, तो आप एक बार मुझे बताएंगे? देखिए, सबके काम करने का अलग अलग तरीका है, कोई प्रधान किस में रुचि ले। अब हम मेरे गांव को आप देखेंगे तो मेरे गांव अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, पर अभी मेरे पास में कुछ और रोड रह रही हैं जो जिनको मुझे को करानी है। अभी हमारे गांव में अगर रात को आप आओगे तो आपको शहर में और गांव में अंतर नज़र नहीं आएगा। हमारे गांव की सोच अच्छी है, युवाओं पे हमें नौकरी की तरफ प्रोत्साहन देना। विकास खाली ये नहीं कि हमने नाला बना दिया बहुत अच्छा हो गया, उसमें हमारी जो यूथ आने वाला है हमको उसको कैसे फ्यूचर के लिए तैयार करना है, इस पर हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक अच्छा नागरिक उन्हें बना सकें, एक जिम्मेदार नागरिक बना सकें, जिससे वो भविष्य में अपनी आजीविका कमाकर हमारे गांव के विकास में अपना योगदान दे सकें। आपका ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।